इंसान का दिमाग देखा है कभी खुला हुआ? इंसान का देखा है? अरे छिली हुई खोपड़ी देखिए क्या? कोई दिक्कत, देख लोगे बहुत जल्दी। n+n-। मेडिकल कॉलेज में क्या होता है बताता हूं आप लोग को। जैसे फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में एनाटॉमी सब्जेक्ट होता है। कौन सा होता है? एनाटॉमी, मतलब किसी चीज को अंदर से देखना, उसी को बोलते हैं एनाटॉमी, आंतरिकी। तो स्किन को कट करते हैं और उसके बाद जो भी चीजें देखते हैं पढ़ते हैं, तो उसमें कैडेवर्स आते हैं। कैडेवर मतलब वो शरीर जिसके ऊपर आपको स्टडी करनी है। तो बहुत भयंकर दिमाग खराब हो जाता है। मतलब जब मैं पहले दिन वहां पर गया था और मैं उस टेबल के पास में खड़ा था जहां डेड बॉडी थी, मेरा 10 दिन तक दिमाग बिल्कुल खराब था। ना मेरा खाने का मन करता था ना कुछ और। नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसको प्रॉपर सैनिटाइज्ड फॉर्मेट में ट्रीट किया जाता है फॉर्मेलिन के सॉल्यूशन से। आईवी लगाते हैं फॉर्मेलिन उसमें, और फॉर्मेलिन का टैंक होता है, उसमें पड़ी होती है सारी बॉडीज। तो सबसे पहले तो इतना डर लगता है कि करेंगे क्या इसका। हाँ, तो डे वन नहीं, मतलब 10-15 दिन पहले तो दूर ही रखते हैं उनको। 10-15 दिन के बाद में लाकर रख देते हैं आपकी बेंच के सामने, करो इसका कुछ। अब बोले ये हमारा करेगा कुछ, हम इसका तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो डे वन तो आपके पास में हाथ में चौक देते हैं और कहते हैं कि इसमें सरफेस वो प्लेन्स बनाओ, बॉडी में कौन कौन से प्लेन्स हैं, है ना। तो हमारी जो टेबल थी उस पर फीमेल बॉडी थी, बिल्कुल मोटी। वैसे उनकी रेस्पेक्ट करते हैं बिकॉज दैट इज इक्वल टू बुक, उन्हीं से सीखना है सब कुछ। बट धीरे 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 धीरे, मतलब डे वन तो यही कहा गया जब बॉडी पास में, तो भाई मार्किंग करो इस पे, चोक दे दी हाथ में और इस पे मार्किंग करके बताओ। अब सब लोग डर रहे हैं, एकदम से खड़ी हो गई तो नहीं। जैसे भाई इतने दिन तो हम इससे दूर थे, आराम से कुछ नहीं किया इसने, हमने भी कुछ नहीं किया। आज अगर हम कुछ करेंगे खड़ी होगी तो क्या होगा? हाँ, भागना भारी हो जाएगा यहां से तो। बट कुछ टाइम के बाद में स्टार्टिंग अपर लिम से होती है, मतलब शुरू में आप लोग हाथ पढ़ते हो और उसके बाद में अपर लिम पढ़ते हैं, लोअर लिम पढ़ते हैं, थोरेक्स पढ़ते हैं, अलग अलग चीजें पढ़ते हैं, एब्डोमेन, और उसके बाद में लास्ट में आता है हेड एंड नेक। लास्ट में हेड और नेक पढ़नी होती है आपको। तो जैसे जैसे जो जो पार्ट पूरा होता जाता है उसको काट के अलग करते जाते हैं, है ना। काट के अलग कर देते हैं, भाई ये पार्ट तो कंप्लीट हो गया है। तो बिना मतलब छेड़खानी करते रहेंगे लोग उससे, जब उसका मतलब ही नहीं है तो हटा देते हैं उसको। जब पूरी बॉडी होती है तो टेबल पे पड़ी होती है, लेकिन जब हेड एंड नेक बच जाता है तो हेड को रख दिया जाता है अंदर स्टोर रूम में, फॉर्मेलिन के टैंक में रख देते हैं। आपको पता है मरने के बाद भी नाखून और बाल ग्रो करते हैं। हाँ, तो शुरू में तो उनकी खोपड़ी बिल्कुल साफ करके लाते हैं, बिल्कुल चकाचक, लेकिन टाइम के साथ साथ उनके बाल ग्रो करते हैं। तो जब हेड एंड नेक चल रहा होता है तो बच्चे इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि उसके बाद खोपड़ी उठा के लेके आ रहे हैं। मतलब कोई सामान्य इंसान अगर वहां घुस जाए तो भाग जाए देखते हुए क्या चल रहा है, ये तो सारे तांत्रिक लोग हैं यहां पर। और बहुत नॉर्मल होता है उनके लिए, मतलब हमारे लिए उस वक्त बिल्कुल नॉर्मल हो गया था कि यार यार ठीक है, क्या ले चलो, इट बिकम्स वेरी नॉर्मल। तो बड़ी विचित्र जिंदगी है उधर। तो सेकेंड ईयर में जाओगे तो आपको खरगोश दे देंगे वो, हाँ, और उसकी आंखों में एट्रोपिन डालते रहो, जो ड्रग्स होती है कि उसका
आइस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, आइरिस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, वो कितनी खुल रही है, कितनी बंद हो रही है, कौन सी ड्रग आपने यूज की। तो खरगोश को संभालना पड़ता है, वो जिंदा खरगोश होता है ना। हाँ, रोज एक मेडिकल कॉलेज का कॉन्ट्रैक्ट किया होता है, तो एक बंदा लेके आता है रोज खरगोश एक्सपेरिमेंट के लिए। कई लोग तो उसके बाल सहलाते रहते हैं, अरे बेटा उनको ना किसी ड्रग से मतलब, हाँ ना पढ़ने से मतलब, अरे बेटा उछलो मत, हाँ? उसका ध्यान रखते हैं। दो चार पढ़ने वाले होते हैं वो बेचारे पढ़ते रहते हैं, बाकी तो खरगोश के बाल मतलब कितने मुलायम है ये चेक करते थे। आज तूने शैम्पू नहीं लगाया खरगोश, ऐसे टावर होते हैं। तो फर्स्ट ईयर जो होता है ना वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। मतलब वहां उस वक्त एक सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले 10-10 टीचर होते हैं और आपको इतना फ्रस्ट्रेट कर देते हैं कि आपका मन करता है कि मैं यहां पर क्या लेने आया हूं। स्कूल से भी ज्यादा टफ होते हैं उस वक्त वो लोग। हाँ, एक ही चीज, जैसे मान लो आप अपर लिम स्टार्ट किया तो एक बंदा उसके हार्ड पार्ट टीच कर रहा है, मतलब हड्डियां पढ़ा रहा है उसके, एक उसके सॉफ्ट पार्ट पढ़ा रहा है, मसल्स पढ़ा रहा है, हाँ, एक उसकी नर्व सप्लाई बता रहा है, एक उसकी ब्लड सप्लाई बता रहा है, एक उसकी हिस्टोलॉजी आपको सिखा रहा है, एक उसकी सरफेस मार्किंग आपको सिखा रहा है, एक उसका एक्सरे लेके सिखा रहा है। तो बहुत सारी चीजें आप सीखनी पड़ती है और दिमाग तो अपने में एक ही है। तो अपन क्या करते हैं फिर, बेटा खरगोश कैसा है, कैसे ना कैसे तो दिमाग शांत रखना है ना इंसान को, क्या करेगा बेचारा वो। तो जैसा कबीर सिंह आपने देखा है मूवीज में, आपने देखा है कबीर सिंह सुट्टे मार रहा है और बढ़िया टॉप कर रहा है, ऐसे कबीर सिंह नहीं होते उधर। टॉप वही करेगा जो जगबीर सिंह होता है, मतलब जो 24 घंटे पढ़ता रहता है या बहुत पढ़ता है, या जिसके पास में दिमाग मतलब नेचुरल टैलेंट ही ऐसा हो कि वो बहुत जबरदस्त उसकी ग्रेस्पिंग पावर हो। ऐसे लोग भी होते हैं बहुत। बट एट द एंड आपको याद फर्स्ट ईयर ही रहता है, बाकी सारे साल तो याद आपको रहते नहीं है, क्योंकि उसमें इतनी टफ सिचुएशन और इतना प्रेशर आप लोग नहीं झेलते हो फर्स्ट ईयर में। लेकिन बहुत सुताई होती है। कॉलेज में जाओगे तो सुताई, कॉलेज से बाहर आ गए तो सीनियर, वाह बेटा जीन्स पहन के आया है आज, जीन्स तो हमने नहीं पहनी कभी, उसके बाद उसको रैगिंग दो, कई चीजें होती। तो रैगिंग देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? नहीं देनी चाहिए ना, कूटते हैं। 90% लोगों का पर्सनालिटी डेवलपमेंट इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि उन्होंने रैगिंग नहीं दिया है। 90% लोग जो हमारे टीचर्स थे वो ज्यादातर जेलन से ही पढ़े हुए थे। हाँ, और वो कहते थे कि जब हम लोग फर्स्ट ईयर में थे तो एनाटॉमी क्लास हमारी ग्राउंड फ्लोर पे लगती थी और हम लोग फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री क्लास के लिए ऊपर जाते थे। तो ऊपर वाले फ्लोर पे सीनियर खड़े होते थे और जब हम चढ़ रहे होते थे सीढ़ियों से तो जैसे टर्न आता था वहां सीनियर रहता था, फिर चांटा मारा, फिर आगे एक और सीनियर। तो हम 6 महीनों में 5,000-6,000 चांटे खा लेते थे। इतना हमारा जो न्यूट्रिशन था वो हमें मिल जाता था कि 5 से 6,000 चांटे खा लिए। तो उसके बाद इंसान अपने आप में डेवलप कर पाता है कि लोगों से इंटरेक्ट कैसे करना है, वरना तो घबरा जाता है वो 5 मिनट में। नहीं होता क्या ऐसा? घबरा जाएगा। तो इंटरेक्ट करना ही नहीं आता उससे। वो पढ़ के टॉप तो कर लेता है लेकिन जनता से कैसे बात करना है उसे पता ही नहीं चल पाता कभी, तो अनसक्सेसफुल रह जाता है। बात समझ रहे ना आप लोग? तो रैगिंग अगर आपकी हो तो बड़े खुश होकर रैगिंग देनी चाहिए कि वाह बॉस मजा आ गया आज तो, दारू मंगाओ अब। हाँ, मतलब मैंने ऐसा देखा है कि मेडिकल कॉलेज में भी आने के बाद में कई लोग डिप्रेस हो जाते हैं, अब हमारा क्या होगा। मतलब सोच रहे हो आप लोग, मतलब एक इंसान एक बहुत ढंग का एग्जाम क्रैक करके आया है, बहुत सक्सेसफुल है, उसके बाद वो ये सोच रहा है कि अब हमारा क्या होगा, और उसके बाद 100 में से 20-25 लोग तो एंटी डिप्रेसेंट लेते रहते हैं। ऐसे मेरे कई साथी हैं, कई मित्र ऐसे हैं जो अभी भी एंटी डिप्रेसेंट दवाइयों का सेवन करते हैं। तो वो तो टोटली आपके एटीट्यूड के ऊपर है। मतलब साइकेट्री की प्रॉब्लम एकमात्र ऐसी प्रॉब्लम है जो आप अपनी सोच से विकसित करते हो, हाइपोथेटिकल। बाकी सबका तो रीजन होता है,
साइकेट्री की प्रॉब्लम का रीजन जो है ना वो हाइपोथेटिकल होता है। अब देखो मैं फेल हो रहा हूं, हाँ ये रिजल्ट आ गया, मैं फेल हो गया, वो खुद ही सोच रहा है। कई लोग हाथ वाथ की नस वस काट लेते हैं, कई कुछ और जो जो भी चीज करते हैं। तो ये तो इंश्योर कर रहे हैं कि वो अनसक्सेसफुल हो गए हैं। भाई देखो सीधी सी बात है, दुनिया में मरने वालों को कोई नहीं पूछता है। जो मर गया वो मर गया, बस उसका नाम नहीं होना है। जो जिंदा है उसी की बात होती है। कोई ये कहता है कि आज की जवाहरलाल नेहरू ने ये कर दिया, ढंग से काम नहीं कर रहा है, हमारे देश को खराब कर दिया, ऐसा कोई कहता है? मोदी तूने ये कर दिया, मोदी तूने वो कर दिया, सब ऐसे ही कहते हैं। ही इज लिविंग। तो सबसे बड़ा हमारा जो धर्म है वो क्या है? जिंदा रहना। देखो अपॉर्चुनिटीज बहुत बार इंसान के पास में उस टाइम पर आती है जब वो उम्मीद नहीं कर रहा होता है। एक कहावत है ना कि हर कुत्ते का दिन होता है। उसका तात्पर्य क्या है मैं आपको बताता हूं कि हर इंसान के पास में अल्ट्रा सक्सेस का मौका आएगा एक दिन। जरूरी नहीं है कि आप जब प्रयत्न करो तभी वो सक्सेस का मौका आपके पास में हो, ऐसा नहीं होता है बहुत बार कि भाई मैं एफर्ट लगा रहा हूं अब तो सक्सेस मिलनी चाहिए, नहीं। लेकिन अगर एफर्ट लगा रहे हो तो एक दिन आपके पास मौका जरूर आएगा, ये तय है, ये फिक्स है। तो किसी फॉर्मेट में स्ट्रेस या परेशान होने की जरूरत तो नहीं है। कई लोग हो जाते हैं फिर वो खत्म हो जाते हैं। मैंने अक्सर ऐसा देखा है कि साइकेट्री की मेडिसिन लेने वाले लोग कभी रिकवर नहीं हो पाते। एंटी डिप्रेसेंट कोई ले रहा है फिर उसको नींद बहुत ज़्यादा आती है, हाँ फिर वो मोटा हो जाता है। कई चीज़ें। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? पता ही नहीं क्या पढ़ रहे हैं। कर्टियस रिएक्शन, यस लिखो इसको।